आज हम लोग पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, इसको भी याद रखना है। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बतला रहे। समजातीय श्रेणी किसी कार्बनिक यौगिक, जैसे हम लोग पढ़े हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पढ़ेंगे वो एथिल अल्कोहल पढ़े, अल्कोहल का यौगिक पढ़े, कार्बोक्सिलिक का यौगिक पढ़े, एल्डिहाइड पढ़े। किसी भी एक यौगिक के दो क्रमागत, किसी यौगिक के दो क्रमागत, जैसे बोलेंगे कि 5 का क्रमागत, 5 संख्या लिखे, 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 5 हो गए। बोलेंगे 1 का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक ना, यहां तक लिखे लो, और हो सकता है, ठीक ना। बोला जाता है समजातीय श्रेणी में कि दो लगातार, एक अगर यदि 1, 2 ले रहे हैं एक संख्या, तो दूसरी संख्या 3 होगी लगातार। इन्हें अगर 2 लिए तो 4 हो जाएगा ना, वैसा नहीं, लगातार लेना है। 2 लगातार संख्याओं का अंतर देखो सेम होगा। 1 को 2 में घटाओ, 2 को 3 में घटाओ, 3 को 4 में घटाओ, अंतर क्या आ रहा है, सेम चीज आ रहा है ना। अब इसमें इसको हटाओ, 5 आ रहा है, इसको इसमें घटाओ, 5 आ रहा है, इसको इसमें घटाओ, अंतर क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। कि 5 का यौगिक है, 5 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक के किसी यौगिक, जैसे अल्कोहल का यौगिक ले लो, या तो इथर का यौगिक ले लो, या तो एल्डिहाइड का यौगिक ले लो, या तो कार्बोक्सिलिक का यौगिक ले लो। जैसे देखना है, हम अल्कोहल का यौगिक ले रहे हैं CH3OH, लगातार लेना है। 1 कार्बन इसमें लिए तो अब की बार कितना कार्बन लेंगे, अब की बार 2 कार्बन, CH3CH2OH, लगातार लेना है, लगातार चलना है। इन्हें यहाँ पर 1 ले लिए थे, इसमें 3 कार्बन ले लेंगे, वैसा नहीं। अब लो CH3CH2CH2OH, लगातार है ना। CH3CH2CH2CH2OH, एल्कोहल का यौगिक ले रहे हैं, किसी भी चीज का यौगिक ले सकते हैं। एल्डिहाइड का लो, इथर का लो, कुछ किसी भी चीज का, एल्केन का, एल्कीन का, या तो एल्काइन। चलो और लेते हैं। 5 का पढ़ा लिखे थे, 10, 15 हुआ था, 20, 25। किसी भी 2 लगातार संख्याओं का अंतर कितना आता है, 5। तो ठीक उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक के समजातीय श्रेणी में 2 लगातार यौगिकों का अंतर, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आता है। यदि किसी भी यौगिक के 2 लगातार यौगिकों का अंतर, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आए, तो वे दोनों यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। इसको इसमें घटाओ, इसको इसमें घटाएं और सिंगल बॉन्ड CH2 आएगा। नहीं तो देखो, अगर इसको इसमें घटाएंगे, घटाओ, CH3 है, CH3 से CH3, OH से OH, कटेगा कि नहीं रे? क्या बच रहा है, सिंगल बॉन्ड CH, कोई दिक्कत। इसको इसमें घटाओ, CH3 CH3 कैंसिल, CH2 CH2 कैंसिल, OH OH कैंसिल, सिंगल बॉन्ड CH2, अंतर कितना आ रहा है, इसमें भी आ रहा है वही। इसको इसमें घटाओ, CH3 CH3 कैंसिल, CH2 CH2 कैंसिल, CH2 CH2 कैंसिल, OH OH कैंसिल, क्या बच रहा है, हाँ। किसी यौगिक के 2 लगातार यौगिकों का अंतर कितना आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। दूसरा यौगिक लेकर के दिखाते, जैसे कार्बोक्सिलिक का यौगिक लो, CH3COOH, CH3CH2, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाना, COOH, इसको इसमें घटाओ, CH3 CH3 कैंसिल, COOH कैंसिल, क्या बच रहा है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बच रहा है कि नहीं। तीसरा एग्जांपल, CH3 CH2
CH2COOH। कहीं कोई दिक्कत? हटा CH3 कैंसिल, CH2 कैंसिल, COOH कैंसिल, क्या बच रहा है? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। इसे ही समजातीय श्रेणी का यौगिक कहा जाता है। हेडिंग लगाओ और डिफिनेशन लिखो। समजातीय श्रेणी लिखो। समजातीय श्रेणी वीआई क्वेश्चन है, याद रखना। पूछा गया है क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? सिर्फ लिखो डैश दे दो, हो गया, नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखाना जरूरी है। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो ना, उसके बाद अपने अंदर खलास को लिखो। समजातीय श्रेणी एक ऐसा श्रेणी है जिसमें दो क्रमागत यौगिकों लगातार दो क्रमागत यौगिकों का अंतर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होता है। इस प्रकार के यौगिकों को समजातीय श्रेणी का यौगिक कहते हैं। समजातीय श्रेणी का यौगिक कहते हैं। ठीक, यही लिखना है एग्जाम में। एग्जाम्पल दे दो। तीन लिख दो और अंतर दिखा दोगे। CH3O किसी भी यौगिक में कर सकते हैं। इथर का यौगिक ले लो, एल्डिहाइड का यौगिक ले लो, कार्बोक्सिलिक का यौगिक ले लो, किसी भी चीज का लेंगे हम यौगिक, अंतर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। एक टॉपिक छूट ही गया तब में। जब हो गया तो वो जब तक बतावन अधिक जानकारी क्यों सर डॉट डॉट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे कल, क्वेश्चन नंबर 14 से ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अपना अपना किताब निकाल करके सामने रखो। चौदह नंबर समझाएंगे ना। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
निम्न में किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? निम्न में किसके जल अपघटन, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन है मेरे पास। कौन नंबर? CaCl2। कौन नंबर का ऑप्शन क्या है? Al4Cl3 है। हाँ, Al4C3। गो नंबर का ऑप्शन क्या है? CH3Cl। गो नंबर मेरे बाबू HCH। सुनो इधर, इन चारों में से किसका जल अपघटन से, किसके जल मतलब चारों में से किसमें जल की अभिक्रिया कराएंगे जिससे क्या बने? मेथेन बने। किसमें मेथेन बनेगा? CH4 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन सब्जेक्टिव की तरह बनेगा। समझाने के लिए समझाना, देखना है किसमें CH4 बनेगा, कौन सा सही है। तो एक एक करके हम रिएक्शन करा रहे हैं, देखना तुम लोग, ठीक। 2 नंबर तो रटना ना है, 2 नंबर आंसर देख लिया बोल दी, उससे ना देखो यहाँ कैसे हम एक एक रिएक्शन को पूरा कर रहे हैं। ऊपर में क्या है? CaC2H2O है ना, CaC2HOH लिख देते हैं, जल का संरचना सूत्र लिख देते हैं। ओके चलो, इसको कैल्शियम प्लस कार्बन माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस किसके साथ? क्या होगा? CaOH होगा? नहीं होता। कैल्शियम द्वितीय वर्ग का तत्व है कैल्शियम। बेटा मांगे काला सट, बाप राज। समूह याद करो, वर्ग याद करो, आवर्त सारणी का आ रहा है चैप्टर, वही वाला अंतिम चैप्टर में वही सब जानेंगे हम लोग। वैसे तो हम पहले पढ़ा दिए हैं, इसके बाद वही है। हाँ वही सब है। बेटा मांगे बाप राजी फलना फलना चला। तो कैल्शियम जो है ना द्वितीय वर्ग का तत्व है, ये आवर्त सारणी नहीं होता है, ये द्वितीय वर्ग। तो इनमें जितने भी तत्व आते हैं सभी की संयोजकता 2 होती है, मतलब 2 बार संयोग करते हैं। तो कैल्शियम की संयोजकता 2, ठीक। यहाँ क्या हाइड्रोक्साइड, इनकी संयोजकता -1, इनका +2 होता है, इनका 1 इनके सामने, इनका 2 इनके सामने। क्या बन रहा है? OH2। ऐसा रिएक्शन नहीं बना है, तब यहाँ क्या होगा? Ol2 प्लस ये फार्मूला में क्या। अब क्या H बच रहा है? यहाँ क्या बच रहा है? C2 कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब यहाँ से बाबू यहाँ एक ही OH है, यहाँ OH कितना है? यहाँ कितना हो गया? 2। तो 2 कहाँ से आएगा? मतलब यहाँ 2 से गुना, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 2 से गुना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? कार्बन C2H2 एसिटिलीन बना, इसमें मीथेन बन रहा है CH4। ये ऑप्शन होगा नुकन, ये ऑप्शन नहीं होगा? नहीं होगा। 4 ही ऑप्शन है मेरे पास। CaC2 ये तो नहीं हुआ, इससे मीथेन नहीं बना। CH4 बना, इससे क्या बना? वहां पर एसिटिलीन C2H2। अब दूसरा एग्जांपल क्या है? ऑप्शन क्या है? एग्जांपल Al4C3। हाँ रिएक्शन करा रहे, देखना इधर, ये है पढ़ाई हम लोग, रटने वाला काम नहीं चलेगा। Al4C3 इनकी अभिक्रिया किसे जल से, मतलब जल अपघटन कराएंगे किनका? इनका। चलो H2O, इनका स्ट्रक्चर किस रूप में रहता है? इसको इस रूप में लिख देते हैं OH। एक हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है हर हमेशा। ओके चलो, एल्युमिनियम धातु है, इनके ऊपर प्लस चार्ज। ये सब किसका कमाल है? जानती है, सब आवर्त सारणी का कमाल है। हम अपने कैसे बोल देते हैं, पढ़े उसको हम किए उसके ऊपर, धातु कौन है, धातु कौन है, सब आवर्त सारणी में दिया गया है। इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं धातु है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। पढ़ाएंगे ठीक ढंग से समझना, आ रहा है अगला चैप्टर। C3 इसके ऊपर माइनस, कार्बन क्या हो? धातु, प्लस किसके साथ? माइनस के साथ। एल्युमिनियम किस वर्ग का तत्व है? फार्मूला में
बैगन आलू गाजर इन थैला। बैग में बैगन है, आलू है और गाजर। ठीक। तृतीय 13वां वर्ग का थर्ड ए ग्रुप का है। थर्ड ए ग्रुप इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3 संयोजकता 3। ठीक। इनका -1 होता है, इनका 1 यहाँ, इनका 3 यहाँ। Al1 नहीं लिखा जाता। ठीक। OH होल थ्राइस। क्या बना नु? होल थ्राइस। ये केमिस्ट्री। प्लस यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता इनका 1 यहाँ, इनका 4, तो कितना हुआ? 1 नहीं लिखा जाता। क्या बन गया? CH संतुलित कर दो। यहाँ कार्बन 3, तो उस तरफ में कार्बन की संख्या, इस तरफ में कार्बन की संख्या किस संख्या से गुणा करें? 3 से। हाइड्रोजन उधर कितना हो गया? कितना हो गया? 9 हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 या 12, 3 15। इस तरफ में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 ही हो रहा है। 6 ही हो रहा है। संतुलित आंशिक समीकरण अनुमान विधि द्वारा नहीं होगा, इसका रिएक्शन आंशिक। अच्छा ये समझो ना भैया, संतुलित नहीं करना है। इसमें मीथेन बन रहा है, किस इसका आंसर क्या होगा? L4C3, यही आंसर में होगा। अब इसको दिखाते हैं। इसमें मीथेन बन गया, संतुलित बाद में करा देंगे, ठीक ना, जब संतुलित समीकरण पढ़ाएंगे उस टाइम। CH3Cl इसकी अभिक्रिया जल से करा रहे हैं। इसमें मीथेन बन गया, हम लोग का आंसर आ गया। फिर भी हम बतला रहे हैं इसमें मीथेन नहीं बने। क्या है? CH3Cl, इसकी अभिक्रिया जल से करा लो। क्या होगा? पॉजिटिव भाग क्या होता है? क्लोरीन। निगेटिव इसके पॉजिटिव, इसका निगेटिव। पॉजिटिव किसके साथ? और निगेटिव H और Cl प्लस CH3OH। CH3OH एथिल मेथिल क्लोराइड था, मेथिल एल्कोहल बन गया। और क्या इसमें मीथेन बन रहा है? देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर लिख लो वहां पर। अब आगे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर किनके जल अपघटन से? Al4 C3E कैसे बना है? दिखा देखो। एल्युमिनियम कितना होता है? 3। और कार्बन का कितना होता है? 14वां वर्ग का तत्व है, 3 के ऊपर 4, तो इनका 4, इनका 3। ये फार्मूला में की। क्वेश्चन नंबर 15। नो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। नो टॉकिंग। विसरित सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन, इन्हें बतलाना है। 4 रिएक्शन कि मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से किसकी उपस्थिति में रहे? सूर्य की उपस्थिति। तो 4 रिएक्शन नहीं बनता है। नो, तो अंतिम में क्या बनता है? CCl4। इनके चारों हाइड्रोजन को भी स्थापित कर देते हैं क्लोरीन परमाणु और CCl4 बना लेते हैं। तो आंसर में कौन सा होगा? जल्दी देखो। CCl। चलो लिख लो 15 का आंसर। नंबर आंसर क्या होगा? 15 का CCl4। चलो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, एसिटिलीन का उपयोग किया था वेल्डिंग करने में। ये रटना होगा, ठीक ना, क्या कि यहाँ प्रयोग हम कर सकते हैं, वेल्डिंग करेंगे। हाँ, इसीलिए इसको रटना होगा, ठीक ना। ओके, एसिटिलीन 16 नंबर छोड़ दिए। तुम ही लोग ने बोली, हम कहाँ देखें। 16 तो गए, गलती की हम, गलती की है। क्या गलती की? 16 में दूसरा क्वेश्चन। एथीन को जब, सुनना, एथीन को जब, खुद पढ़ो, ठीक, वैसे ना होता चुप रहने से। एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है तो कौन सा
एथीन की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? नु उपस्थिति हो रहा है, उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई जा रही है। उपस्थिति नु जब शादी होता है ना दो के बीच, उनके बीच एक अगुआ रहते हैं, बिना अगुआ का शादी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ CCl4 क्या अगुआ बढ़ावा देते हैं। कौन? यहाँ CCl4 उत्प्रेरित करता है। चलो एथीन रब कर एथीन की अभिक्रिया किससे? ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति? CCl4। उसको तिरछी के ऊपर लिखो या तो नीचे लिखो। ओके, इसकी उपस्थिति उत्प्रेरक का काम करते हैं, बढ़ावा देते हैं। रिएक्शन अपने आप ही रिएक्शन नहीं करेगा, जब इसको डाल देंगे तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो चलो एथीन का अनुसूत्र बताओ। एथीन का अनुसूत्र बताओ। अरे चावल और चीनी डाल देंगे खीर बन जाएगा अपने आप, कि उसके लिए उत्प्रेरित करने वाला कोई चीज चाहिए, आग चाहिए। आग चाहिए ना नूरे? अपने आप खीर नहीं बन जाएगा खोरपोड़ी। एथीन का अनुसूत्र बोलो। एल्केन एल्कीन क्या होगा? कई बार नो मतलब क्या? हाँ उसमें एथ के लिए दो कार्बन। एल्केन एल्कीन, एल्केन एल्कीन की एल्काइन है, एथाइन है, एथीन है, तो डबल बंधन होगा इन दोनों के बीच। अब हाइड्रोजन भरो अपने से, भर दिए। इनकी रिएक्शन किनसे रे बाबू? रिएक्शन कराओ कराओ। हम क्या करें? ऐसा रिएक्शन कई बार बता है, कराओ। क्या होगा? डबल बंधन है, टूट जाएगा यार। इसमें एक इसमें Br2 कैसे रहता है? Br सिंगल बॉन्ड Br, इनका आई बंधन टूट जाएगा। एक Br इसके साथ, एक Br इसके साथ। अब इसका नामकरण करो। 1 2, 1 और 2 पर ब्रोमीन है, 1 और 2 कार्बन। कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। बंधन कैसा है? एथेन। कहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है? 1 और 2 पर। 1 2 डाई ब्रोमीन। किताब में आगे लिखा हुआ है 1 2, उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं तुम लोग को। ठीक, तो 1 2 डाई ब्रोमीन एथेन। चलो कौन ऑप्शन नंबर कौन सा है? 16 को की को यही है केमिस्ट्री नो। ठीक, 17 पढ़ो। नहीं समझ में आया? समझ में आया? यही है रिएक्शन। क्या नो? बिल्डिंग में करा सकते हैं हम, प्रैक्टिकल कर सकेंगे नो। इसलिए इसको रटो, कुछ को रटा जाता है, कुछ को समझा जाता है। ठीक, एसिटिलीन का अनुसूत्र कौन बतलाए? इंपॉर्टेंट ईवी का अनुसूत्र कुछ आ गया। C2H2। इसका आईपीएसी नाम क्या है? जल्दी फटाफट। 1 2 कार्बन, 2 कार्बन को F और इनके बीच डबल बंधन की ट्रिपल बंधन क्या होगा? तुम लोग बताओ जल्दी, हाउस में आओ। क्या अगर कौन नाम दिन का आईपीएसी नामकरण कौन करेगा? एसिटिलीन का साधारण नामकरण है एसिटिलीन। जल्दी करो, नामकरण करो, फैलाओ उसको, तीरों खींचो, इधर करो उधर करो, हाइड्रोजन भरो, उसके बाद नंबरिंग करो। 4 हाइड्रोजन कहाँ है? 2 हाइड्रोजन बाबू, जल्दी से नामकरण जल्दी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाओ, जहाँ मन तहाँ से इधर उधर तेरा सत्रह करो। हाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, नाम करो, नाम पूछ रहे हैं तुमसे। हाँ ट्रिपल बॉन्ड, हाँ क्या? एथेनोइक। एथेनोइक कौन सा होगा? एथेनाइक यहाँ पर क्या लगा हुआ? कार्बोक्सिलिक एथेनोइक लगाई तुम। तब आई कौन? आई किसी में लगाते हैं नो? आयन नहीं लगाते। आयन एन इन आइन, आयन का लगाते हैं, आइन लगाते हैं। एथाइन क्या होगा? एथाइन। देखो अब 2 कार्बन है कि नहीं? पहले एक बंधन से जोड़, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? दोनों के साथ एक। अब बैलेंस ही पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। दोनों का, इसका भी 2 पूरा हुआ, इनका भी 2 पूरा, दोनों का 2 2 बाकी है नो।
एक इसके साथ एक इसके साथ, मतलब इस रूप में लिख। समझ में आया? अब नामकरण करने के लिए नंबर ही करते हैं, 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ बंधन कैसा है, पहले एल्क नेम बोलती है तुम सब ज्यादा, फिर बॉन्ड नेम, ठीक ना? पहले एथ, उसमें बॉन्ड कैसा है, ट्रिपल, ट्रिपल के लिए क्या लगाता है, लगाते हैं आइन, आइन क्या बनेगा, एथाइन। ओके, नाम क्या होगा एसिटिलीन का, साधारण नामकरण एसिटिलीन, ठीक, और एफएससी नामकरण एथाइन। चलो हो गया, एथाइन, एथाइन, हाँ ये होगा एथाइन, कोई दिक्कत नहीं, होता है ना। चलो आगे पढ़ो, 18 नंबर। बाबू बोला जा रहा है 18 नंबर में, जब एथेनॉल को, किसको, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है, क्या बनता है, क्या बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, क्या बनेगा, कैसे, सुनो, यहाँ एक शब्द आया है बाबू, सांद्र। सांद्र का मतलब क्या होता है, सूखा। सांद्र का मतलब सूखा। लड़का इधर, एथेनॉल को सांद्र, कंसंट्रेट, साथ गर्म किया जाता है, यही ना, क्या बनेगा, जो चीज सूखा रहते हैं उसको जल में डुबा देंगे, सूखेगा कि नहीं, जल का शोषण करेगा या नहीं करेगा, तो कर रहे हैं, देखना। एथेनॉल कौन बतलाएगा सूत्र, कौन बतलाएगा ना सूत्र एथेनॉल का, सौरभ, अरे बाबू एथेनॉल बोलते हैं, एथ मतलब 2 कार्बन, माइंड में चलना चाहिए कुछ कुछ, 2 कार्बन, ऑल किसके लिए लगाते हैं, एल्कोहल के, 2 कार्बन दे देंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, उसमें OH जोड़ देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन भर देंगे, नहीं होगा, कुछ ज्यादा कमजोर है तुम लोग। एथ का मतलब 2 कार्बन, ऑल का मतलब OH, हाइड्रोजन भर दो अपने मन से, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें हुआ, किसके उपस्थिति में रेणु, H2 सांद्र ना है, सांद्र H2SO4, घबराओ ना, नहीं जानता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखो। तो क्या होता है, जो सूखा रहते हैं जल को अवशोषित कर लेते हैं, करता है ना, और तुम लोग को बतलाएं इनका स्ट्रक्चर, समझना इस प्रकार से होता है कि रटवा दे डायरेक्ट, नहीं 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 वैसा नहीं करेंगे, यहाँ का OH और दूसरे कार्बन का H निकल जाता है, क्या बनेगा, यहाँ का क्या निकल गया, H2। अब बच क्या क्या रहेगा, इसका एक वैलेंसी मौखी हो जाएगा, इनका भी एक वैलेंसी मौखी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन बच गए, ये तो निकल ही जाएगा, इनका ही निकल ही जाएगा। देखना यहाँ पर क्या है, C एक हाइड्रोजन ऊपर में, एक हाइड्रोजन नीचे, इस तरफ में, इस तरफ बाकी रहेगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, एक H ऊपर, एक H नीचे, और एक OH जो निकल गया वो वैलेंसी बाकी रहेगा नु, ये वैलेंसी इसके साथ योग करके क्या बना लेगा, डबल बना, तो 2H इसमें, 2H इसमें, इसको हम डायरेक्ट C2H2 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या बन रहा है नु, अब देख लो क्या बन रहा है यहाँ पर, एसिटिलीन, ऑप्शन में है एसिटिलीन, देखो तो है कि नहीं, वही आंसर होगा।
तो 18 का आंसर क्या होगा? गो नंबर। C2H2 होगा, C2H2। दूसरा 19 नंबर, सबसे कम मिले। गलती की क्या रहे? हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 1 2 3, यहाँ 2 हम लिख रहे हैं। और ही तो होगा, और ना होगा। हम गलती करते, तुम लोग भी गलती करता है, गलती नहीं करो। कार्बन कितना यहाँ? कार्बन रे 2, हाइड्रोजन 4, तो 4 सही तो है। चलो हो गया दूसरा 19। 19 जो गलती हो रहा है ना, समझो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। जहाँ एक्सीडेंट होता है ना किसी का, उला जगह बहुत दिन तक याद रहता है, समझ जाइए, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक, आगे 19 नंबर क्या बोला नो? निम्न में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम मिले? सबसे कम मिले। एक बड़ा सा रे लड़का मिट्टी का ढेला देंगे, ठीक, बड़ा वाला, एक छोटा वाला मिट्टी वाला ढेला देंगे, जल्दी कौन भीग जाएगा? मतलब जल्दी कौन घुल जाएगा? बड़ा जल्दी घुल जाएगा, छोटा वाला जल्दी घुलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है हम लोग के पास, सी 19 नंबर का ऑप्शन कौन नंबर? 1 नंबर में क्या है? CH3OH। दूसरा ऑप्शन क्या है? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अब की बार क्या है? CH3 और OH। तो कम मिले, कौन कम घुलेगा जल में? जल में कौन कम घुलेगा यार? नीचे वाला, जो बड़ा हो गया बड़ा है यार, नहीं घुलेगा जल्दी। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटर में जाकर के, बड़ा है वहाँ। ये सब छोटा है, जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि बड़ा है सबसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं जल के अणु के साथ, इसलिए कम घुलता है। कौन? CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो, इसका नाम क्या? 1 2 3 4 और ओके। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर होगा यही 19 का 4। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से? एंजाइम की क्रिया से। एंजाइम, एंजाइम है टॉपिक। एंजाइम कहाँ है किताब? इस चैप्टर में ना एंजाइम कहाँ है? एंजाइम के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। अच्छा लिखा देंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम की उपस्थिति में ज्यादा होते हैं 19 20 इरेटो इसको 20 शरीर में होता है। 20 का आंसर क्या होगा? कौन हो? एंजाइम। एंजाइम 21 पढ़ो, समाप्त होने वाला, जल्दी से खींच दो इसको। ओलेरिक, स्टीयरिक, पामाटिक अम्ल क्या है? स्टीयरिक तुम लोग को बतलाया वो वसाम C17H35 के बारे में बतलाएंगे ना बाबू। COO- इसको क्या बोलते हैं? स्टीयरिक आयन बोलते हैं। किसका कैसा यौगिक? वसा अम्ल है कि नहीं बाबू? 10 से 20 तक के बीच के यौगिक को क्या बोलते हैं? वसा अम्ल बोलते हैं। तो इसका आंसर में क्या होगा? वसीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल नहीं है। 21 का आंसर गो होगा। 21 का आंसर क्या होगा? गो। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। 22 क्या?
एक कार्बनिक यौगिक एक की अभिक्रिया NaCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर अवदाहरण के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। निम्न में से एक कौन सा यौगिक है? एथेनोइक अम्ल। और रिएक्शन कराना पड़ेगा, रिएक्शन इसका देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिएक्शन। एथेनोइक 22 को छोड़ दो, ठीक ना, बतला देंगे। 23 पढ़ो। किसका उदाहरण है? बाईस छोड़ो, 22 कल बतलाएंगे रिएक्शन कैसे होता है। 23 पढ़ो। तुम लोग को हमसे आगे चलना होगा क्योंकि हम बतला दिए, पूरा चैप्टर पढ़ा दिए एक एक करके। 23 एक कहीं छूट सकता है, हमेशा नहीं छूटना है तुम लोग। निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की और कार्बनिक यौगिक संतृप्त होगा। और संतृप्त किसको बोलते हैं? जो चैन ब्लाई सब नहीं होता है, इसी को संतृप्त कहते हैं। संतृप्त जो कि सीधा चैन है, सीधा चैन वाले को क्या बोलते हैं? संतृप्त। मीथेन क्या है? इसमें एक ही कार्बन है, ये एक ही कार्बन है बाबू, कि चैन के रूप में, कि बंधन के त्रिभुज सब आकार के सब एरोमेटिक यौगिक के रूप में। मीथेन रे खुला चैन है ना कि बंद चैन है? खुला चैन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? को संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो खुला चैन रहता है संतृप्त, और जो बंद, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सब क्या है? बंद चैन के अंदर है, इसको असंतृप्त या तो एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? को संतृप्त। वस्तुनिष्ठ की समाप्ति हुई, एक बचा हुआ 22 का बताइए। ओके, अब क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। Fill in the blanks. Suitable word. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नो, तुम लोग को खुद करना चाहिए, हमको बोलना पड़ेगा। तुम लोग कर लिए, फिर भी हम बतला देंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम पढ़ाते हैं। पूर्ति करा। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर सिर्फ बातचीत करेंगे आज। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? ओ नो, लिखते जाओ इसमें। हाइड्रो कार्बन ना, हो गया ना। दूसरा क्या है? 2 नंबर कार्बन के डैश गुण के कारण कार्बन के खुले यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। श्रृंखला। ये सब नहीं बताना पड़ेगा नो। आगे क्या? वैसे यौगिक क्या गलत है रे? संरचना भिन्न भिन्न होती है, संरचनात्मक समावेशता। संरचनात्मक समावेशता। आगे 4 नंबर बेंजीन में डैश परमाणु होते हैं। अभिनंदन, बेंजीन में परमाणुओं की संख्या 12। कैसे होगा मतलब? देखो कैसे होता है, व्याख्यान कर देते हैं। C6H6, इसमें कार्बन के 6 परमाणु
कार्बन के कितने परमाणु और हाइड्रोजन के कितने परमाणु? तो कुल परमाणु 12। ठीक ना, हो गया। हाँ रटना नहीं, सीख भी जाना, कुछ रटना पड़ता है बहुत का। आगे क्या 5 नंबर, एरोमेटिक यौगिक का स्रोत डैश होता है तथा एलिफेटिक यौगिक का स्रोत डैश होता है। कोयला, पेट्रोलियम। इसको रटना होगा। सही है। यहाँ पर 2 शब्द आया, एक एरोमेटिक, एक क्या एलिफेटिक। सुनो, एरोमेटिक एक एलिफेटिक। नो इधर सुनो ना यार, एरोमेटिक जो होता है ना, जो बॉन्ड चेन के अंदर आता है उसको एरोमेटिक बोलते हैं। जैसे सी 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 सी, ये बॉन्ड चेन है। इस प्रकार के कई प्रकार के यौगिक होते हैं, जैसे बेंजीन लो, ये क्या है? बॉन्ड चेन है ना, इसको एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। इसका निर्माण कोयले से होता है। इस प्रकार के यौगिक का निर्माण किनसे होता है? और एलिफेटिक जो यौगिक होते हैं, जो खुला चैन होते हैं ना, उसी को एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं। ठीक ना? इसका निर्माण जैसे ले लो सी 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 सी, ये सब क्या है? खुला चैन है, इसको एलिफेटिक बोलते हैं। इसका निर्माण पेट्रोलियम से होता है। इसका निर्माण किनसे होता है? पेट्रोलियम। और एरोमेटिक यौगिक का निर्माण कोयले से। याद रखना, ठीक। तो ये 5 नंबर का आंसर हुआ, कोयला और पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिक का निर्माण कोयले से, एलिफेटिक यौगिक का निर्माण पेट्रोलियम से। आगे क्या क्वेश्चन 6 नंबर, क्या बोल रहा है? 6 नंबर, मुख्य हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और क्या कहते हैं? एरोमेटिक। एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन और एक को एरोमेटिक। एक बॉन्ड चेन, ठीक ना? एक एकल बंधन वाला, एक डबल बंधन वाला, एक ट्रिपल बंधन वाला और एक बॉन्ड चेन वाला। 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन। वैसे तो 3 होते हैं मुख्यतः, ठीक, मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से, ठीक ना? उसमें भर देना 4 नंबर का। उसके बाद क्या आगे? वह परमाणु या मूलक जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है, क्या क्रियाशील मूलक। क्या बोलते हैं उसको? क्रियाशील मूलक। 6 का आंसर, 7 का आंसर।
6 7 7 का आंसर क्या होगा? क्रिया शील मूलक। ठीक, आगे हम आगे 8 नंबर क्या होगा? किसी समजात श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना होता है? इसको तो भुला जा सकता है, मतलब 9 नंबर हो गया। 9 नंबर आंसर, 9 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी देखो। एसीटोन का क्रियाशील मूलक कौन बतलाएगा? एसीटोन का क्रियाशील मूलक कौन बतलाएगा? एसीटोन कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? एसीटोन किसका है होगी? क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। कीटोन यही ना क्रियाशील मूलक कि नहीं रे? एसीटोन क्या है? नो मतलब हैं CH3CO CH3, यही है एसीटोन। इसमें क्रियाशील मूलक क्या है? एफएसी नाम करो जल्दी। कार्बन के दो क्या का? प्रोप 1 ऑन रे, प्रोप 2 1 होगा। 1 2 3 मेथड प्रोप 2 ऑन रे ONE। कीटोन को ऑन नहीं बोलते नु, एल्कोहल के लिए ऑल। आगे ये तो सबको पता है। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। आओ खीरा। आगे त्रिबंध युक्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन डैश कहलाते हैं। क्या कहलाता है? त्रिपल बंधन से बंधे यौगिक को क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एक बंधन को एल्केन बोलते हैं, डबल बंधन को एल्कीन और ट्रिपल बंधन को हाँ। आज सिर्फ तुम लोग बैठो, हम बतला रहे हैं। आगे 12 नंबर पढ़ो। एक एल्केन में कार्बन की संख्या 6, इस एल्केन का हाइड्रोजन की संख्या। हाँ ओके, यही सब दिमाग लगाने का। क्या होगा आनंद रे? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। दही चूड़ा खाएगा? कुंची ध्यान कहाँ जा रहे यार? आता पढ़ने के लिए किताब के ऊपर नजर रखो, ठीक? ये भी पता नहीं कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है। क्या होगा? एल्केन का यौगिक है, एल्केन का यौगिक है, उसमें कार्बन की संख्या 6 दी गई है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? कैसे जाना है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र वही ना होता है, 6 कार्बन है तो एन का 6, 6 दूनी 12 2। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना लिखा है? तो 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आगे आगे क्या है? 14 तेल और वसा उच्च वसीय अम्ल का ग्लिसरॉल के सोडियम क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। एस्टर, इसको रखना। एस्टर 14 नंबर क्या बोला नु? हाँ एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। आदित्य, एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होते हैं? जो बोल रहे हैं सुनो उसको, ठीक? डिसिप्लिन में रहो।
यहाँ ए लड़का यहाँ जो बोल रहे हैं सुनो, ज्यादा शर्मा मत, नहीं तो भी नवरत्न लगा देंगे तेल तुमको ना बस। सौरभ यहाँ रे, यहाँ ना खड़ा हो गया, मैंने भी क्या लग रहा है 3 दिनों से बताया यहाँ ना भी तुम ना फिल्म बनाएंगे, चौक पकड़ो, अस्ताक है ले एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र लिखो, क्या होता है लड़का? हाँ सही लिखा, जाओ मस्त, गुड नाइट। सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही है। जमता सा है लेकिन लिखने में या बोलने में शर्मा गई का? उन्होंने सुना है थोड़ा। आगे क्या है? ये तो रिएक्शन करवा दिया C2 plus 2H2O CaOH whole twice plus C2H2 हो गया। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, 6 से 8% एसिडिक अम्ल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सरका आगे कोयला एक कैसा ईंधन है? कैसा ईंधन है? जीवाश्म। रिक्त स्थान का पूर्ति हो गया नु। अब क्या अति लघु क्रिया? सही गलत? सही गलत कर देते हैं इसको। क्वेश्चन डेरी है, सही गलत किताब के ऊपर नजर रखो, ठीक? सही गलत। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है C4H10 के 3 समावयवी होते हैं। C4H10 का जब संरचना सूत्र बनाएंगे 3 को हो जाएगा समावयवी। रुको साबित कर देते हैं। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं जोड़ते हैं। दूसरा रूप क्या हो जाएगा? इसको यहाँ लाएंगे और किसी रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 2 ही समावयवी हो रहे हैं, क्या गलत की सही? 1 नंबर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आगे क्या? आगे क्या? C3O। लेकिन ये किताबों में दो यौगिक दिया गया, 2 यौगिक का अनुसूत्र। स्थान समावयवी के प्रकार है इसमें? नहीं। क्रियाशील समावयवता इसमें इथर का, इसमें एल्कोहल। स्थान समावयवता इसमें ये बोल रहा है, क्या हो गए? नहीं गलत है, रॉन्ग। 2 नंबर भी क्या है? गलत। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? सही गलत? उसने ही किया था वो। हाँ उदय। C4H10 एक एल्कीन है। कैसे तुम नहीं बता? ये बोल रहा है एल्कीन। गलत है।
ये बोल रहा है क्या, एल्कीन। कैसे जांचेंगे? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या जानते हैं? CN यही होता है। तो ये कितना कार्बन दे रहा है? नो, तो चार तो नहीं, लेकिन ये कितना दे रहा है हाइड्रोजन? एल्कीन है। एल्कीन कब रहता है? जब हाइड्रोजन की संख्या 8 हो। तो 10 दे रहा है एल्केन का यौगिक है, इसलिए ये कथन क्या है? नो, गलत है। आनंद इधर पलट गए। आगे 5 नंबर पढ़ो। कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रारंभ में माना जाता था, प्रारंभ में मान्यता था कि जो कार्बन पदार्थ निकलते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ सिर्फ सजीव से निकलता है, इसे बनाया नहीं जा सकता। लेकिन वोलर ने क्या किए थे? प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना करके दिखा दिया और बर्जीलियस का कार्बनिक सिद्धांत भंग हुआ। कि क्या है? गलत है। निर्जीव और सजीव दोनों में पाए जाते हैं कार्बन, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिर्फ सजीव में, ऐसा नहीं होता। ओके, आगे बढ़ो। कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन। ओके, ये तो परिभाषा लिखा है। आगे सही है। है कि नहीं सही? बेंजीन अणु एक दलीय होता है, प्लेनर होता है। हाँ, प्लेनर ही होता है। तो एक दलीय मतलब समतल पे, एक समतल पे ही रहता है। जैसे फिगर बना रहे हैं ना, एक समतल पे है। 3D में नहीं, 3D नहीं समझता है। जैसे हम लोग x और y अक्ष 10th तक में क्या है? सिर्फ x अक्ष और y अक्ष ही है। इंटर में जाता है ना, वहाँ मैथ में x अक्ष, y अक्ष और एक z अक्ष होता है, जो कि इस रूप में रहता है। ऐसे हो अंदर को खींचने के लिए कैसे दिखाते हैं? यहाँ इधर खींच सकते हैं रेखा को ब्लैक बोर्ड से ऊपर, वही 3D हुआ। तो ये जो होता है ना, ये सिर्फ समतल पे रहता है, बिछा हुआ, प्लेनर, ऊपर नहीं हो सकता। ठीक, 3D जेड अक्ष भी होता है। जेड अक्ष ऐसे होगा, इधर से निकले 3 कलम दिखाते, कलम चौक। एक्स अक्ष हुआ, y अक्ष है ना, तीसरा अक्ष कैसे हो जाएगा? ऐसे। यही 3D हुआ, 3D में 3D। आगे क्या नो क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? 8 का आंसर सही होगा। नो क्या है? अनुसूत्र C5H12 में 5 श्रृंखला से गलत है। 5 समावयवी नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ये गलत है, गलत। आगे क्या? 10 नंबर पढ़ो। वैसे समावयवी जिनमें 2 समान समूह, सुनो, 2 समान समूह, CH3 समान समूह द्विबंध के एक और स्थित हो। इस समान समूह है ना, एक ही दिशा में, इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। समान समूह एक ही दिशा में, CH3 इस रूप को क्या बोलते हैं? शीर्ष रूप बोलते हैं। ट्रांस रूप किसको बोलते हैं? CH3 एक यहाँ होगा और एक CH3 यहाँ। समान समूह उलट फेर हो गया, एक ऊपर एक नीचे हो गया, इसको ट्रांस रूप बोलते हैं। शीर्ष रूप समान चीज सेम एक ही दिशा में होनी चाहिए, उसको शीर्ष रूप बोलते हैं। 100 से शीर्ष, 100 से समान। ठीक, आगे ये क्या हो जाएगा? 10 नंबर। 10 नंबर क्या होगा? सही ना? 11 नंबर पढ़ो। समान ओके, तो सही है। अनुसूत्र समान दिखा रहे थे लोग, सही। 12 नंबर पढ़ो। समावयवियों के समान क्रियाशील मूलक, समान क्रियाशील मूलक नहीं होता।
समावयवों की समान कार्बन श्रृंखला होती है, गलत ही भी है। श्रृंखला समान ही हो जाएगा तो समावयवता कैसे आएगा? गलत। अब आज यहीं तक रहने दो, ठीक। आज की क्लास में यहीं तक, ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे। अपने से पढ़ो, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बात कर लिए हैं, इसलिए अब तुम लोग का काम है क्वेश्चन आंसर करना। करो जाकर के घर में, अपने आप सब पढ़े। सब हो गया? ठीक, मस्त। आज यहीं तक, ओके।